हेलो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीलंका साउथ एशिया में इंडियन ओशियन के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। इसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन भी कहा जाता है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, लेकिन इसे हटाकर अब श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे को बना दिया गया। श्रीलंका में कुल 15 भाषाएं बोली जाती है, परंतु यहाँ की राष्ट्रीय भाषा सिंगला और तमिल है। यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ के निवासी को श्रीलंकन कहा जाता है। यह देश 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इस देश का कुल क्षेत्रफल 65,910 स्क्वायर किलोमीटर है। यह देश दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 122वां स्थान हासिल करता है। इस देश की कुल आबादी 2,02,82,000 है। यह देश आबादी के मामले में दुनिया में 43वां स्थान हासिल करता है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपीज़ है। अगर हम भारत की करेंसी रुपीज़ से तुलना करें तो एक इंडियन रुपीज़ 2.44 श्रीलंकाई रुपीज़ के बराबर है। श्रीलंका की संस्कृति काफ़ी संपन्न है। महान धार्मिक ग्रंथ रामायण में लंका का जिक्र है। रामायण में कुबेर तथा बाद में रावण को लंका का राजा बताया गया है। रावण के सोने का महल व अशोक वाटिका का भी रामायण में जिक्र है। भगवान राम द्वारा बनाए राम सेतु के अवशेष आज भी है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंघल वंश का शासन रहा है। समय समय पर साउथ इंडिया के राजवंशों का भी आक्रमण इस पर होता रहा। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका में अपना व्यापार स्थापित किया। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास अपना दुर्ग बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व आसपास के इलाकों में बना लिया। श्रीलंकाई लोगों ने डच लोगों से मदद की अपील की। डचों ने पुर्तगालियों पर हमला किया और उन्हें मार गिराया, लेकिन इसका असर श्रीलंकाई लोगों पर भी हुआ। डच सरकार ने श्रीलंकाई लोगों पर और ज़्यादा टैक्स थोप दिया। 1960 तक अंग्रेज़ों का ध्यान भी इस पर गया। उन्होंने डच इलाकों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। 1800 ईस्वी आते आते अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 फरवरी 1948 को देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 1983 में गृह युद्ध आरंभ हुए। यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया। श्रीलंका एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। यहाँ कुल आबादी का 70.2% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, 12.6% लोग हिंदू धर्म, 9.7% लोग इस्लाम तथा 7.4% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। श्रीलंका एक धार्मिक देश माना जाता है, जिसमें 99% श्रीलंकाई लोग कहते हैं कि धर्म उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका में 2000 से अधिक वर्षों का इतिहास है। मुख्य रूप से महावामा जैसे प्राचीन ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों के कारण काफ़ी समय से रुक कर हो रहे विदेशी प्रभाव ने श्रीलंकाई संस्कृति को उसके रूप में बदल दिया है। फिर भी प्राचीन परंपराओं और त्योहारों को आज भी द्वीप पर मनाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो श्रीलंका इतिहास को अलग करता है वह है महिलाओं पर इसका नज़रिया। श्रीलंका में महिलाओं और पुरुषों को देश के शासन करने के हजारों वर्षों के बराबर देखा गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका से थी, जिनका नाम सिरिमावो बंद्रानायका था। श्रीलंका की मूर्तिकला, वास्तुकला व चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रीलंका का भोजन मुख्य रूप से साउथ इंडिया, इंडोनेशिया और नीदरलैंड से प्रभावित है। श्रीलंका के लोग खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका खेल क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। यहाँ के लोग क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद करते हैं।
श्रीलंका ने 1996 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता है। श्रीलंका ने 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, सेवाएं, पर्यटन, श्रमिक, उद्योग आदि पर निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में 21% कृषि का अंशदान है, 38% श्रमिक बल का, 19% उद्योग क्षेत्र का और 17% में पर्यटन तथा अन्य क्षेत्र का अंशदान है। देश के मुख्य आर्थिक क्षेत्र पर्यटन, चाय निर्यात, कपड़ा, चावल उत्पादन और इन आर्थिक क्षेत्रों के अलावा विदेशी मुद्रा में भी अत्यधिक योगदान देती है। श्रीलंका अपने भव्य समुद्र तटों, चाय बागानों और प्राचीन शहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ विदेशी लोग बीच पर छुट्टियाँ मनाने आते हैं, लोगों को यहाँ के बीच आकर्षित करते हैं। यहाँ बहुत से खूबसूरत मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।